नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिंदी के जो पहले 10 टेस्ट हैं वो अपेक्षाकृत कुछ सरल होंगे, लेकिन जो आज से शुरू हो रहा है वो आपके लिए एक चैलेंज रहेगा अगले 10 टेस्ट। और उन 10 टेस्ट में कुछ आपको नए नए प्रश्न और परीक्षा की दृष्टि से जो धीरे धीरे मैंने आपको कहा था लो, मीडियम और फिर हाई, वो अब आपका शुरू हो रहा है। तो आज के इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर अब बताइए आप कितना हो रहा है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले एक सूचना है उन लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स की मेरी पीडीएफ का वेट कर रहे हैं, जो कि हर साल लॉन्च होती है पीसीएस और आरओ एग्जाम के पहले। 14 से 16 जनवरी के बीच में वो लॉन्च हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल से अपडेट होते रहें। ओके, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसको चयनित कर रही है। देखिए, अगर आप इसमें देखें तो उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मुकुंद ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची होता है, ना कि इंद्र का। ओके। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी के पर्यायवाची दंडी होता है, वैरागी होता है, विरत होता है, त्यागी होता है, परिव्राजक होता है। जबकि अंत जो है ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अंत ये नाश का या संहार का पर्यायवाची होता है। तो इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, इसमें अगर देखें तो उदारता का पर्यायवाची औदार्य होता है, बिल्कुल सही है। कल्पतरु का सुरतरु होता है, ये भी सही है। लोकेश का पर्यायवाची शिव नहीं होता है, ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है, क्योंकि लोकेश ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ना कि शिव का। ओके। चौथा प्रश्न है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत, प्रभूत ये बहुत, पर्याप्त और प्रचुर, यानी ये सभी का पर्यायवाची प्रभूत होता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रभूत का अर्थ होता है पर्याप्त, प्रचुर, अति, बहुत आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। देखिए, अगर आप इसको देखें तो इसमें ऑप्शन ए जो लग रहा है आपका, सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं और यही एक विकल्प शुद्ध है। शेष तीनों जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है, या सही उसमें सारे जो पर्यायवाची हैं वो सभी एक के ही नहीं हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, नखायुध, चित्रक, शार्दूल, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये शार्दूल, चित्रक, नखायुध ये सिंह के यानी शेर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। विशिख का पर्यायवाची शब्द है विशिख। विशिख बाण का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए, बाण के बहुत सारे पर्यायवाची हैं और आपको मैं एक बात और बता दूं कि पर्यायवाची शब्द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पर्यायवाची हैं उसका वीडियो आप लोगों के सामने जल्द ही होगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। आगे बढ़ते हैं। सम्राट का पर्यायवाची शब्द है, सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर होता है। देखिए, सम्राट के अन्य पर्यायवाची अधिपति, महाराजा, राजाधिराज है। जबकि इसमें जो और ऑप्शन दिए गए हैं, जगत का मतलब संसार होता है, भूषण का मतलब गहना होता है और मुकुंद का मतलब विष्णु या कृष्ण होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी करवाल ये तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ओके। अगला है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? रेवती रमण ये बलराम का पर्यायवाची होता है। किसका? बलराम का पर्यायवाची रेवती रमण है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विलोम शब्दों पर आते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित का विलोम अकथित होता है, ठीक है। तो इसमें अकथित कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं अगर विकल्प रहेगा तो ये मत सोचिएगा कि कथित का अकथ्य हो जाएगा या कथ्य हो जाएगा, ठीक है। अगर कथ्य होता तब अकथ्य होता, ठीक है। कथनीय होगा तब अकथनीय होगा, और कथित होगा तब अकथित होगा। ओके, तीनों में अंतर रखिएगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। वंध्या का विलोम शब्द है, वंध्या का विलोम उर्वरा होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इति का अथ होता है, बिल्कुल सही है।
उत्साह का निरुत्साह होता है, खंडन का विखंडन होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि खंडन का विलोम मंडन होता है, ठीक है, और ग्रही का सन्यासी होता है, बिल्कुल सही है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों होता है, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दोनों, अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी वही सही है और सभी त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन सी निंद का वंद होता है, ये सही है, ठीक है, जबकि और सभी जो हैं वो त्रुटिपूर्ण है। ओके, ये याद रखिएगा। अगला है विधि का विलोम क्या होता है? विधि का विलोम निषेध होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। लब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है, सबसे उपर्युक्त होता है। देखिए, लब्ध का बहुत लोग विलब्ध भी कहेंगे, लेकिन लब्ध का जो सबसे सही विलोम होता है वो होता है प्रदत्त। ओके। हे का विलोम क्या होता है? हे का विलोम उपादेय होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गलत है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है यही गलत है, क्योंकि सूरता और वीरता ये दोनों परस्पर समानार्थी हैं। सूरता का विलोम भीरुता होता है, क्या होता है? भीरुता, और से सभी बिल्कुल सही है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है। नश्वर शाश्वत, नित्य अनित्य, अमर मर्त्य, ये तो तीनों सही है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी सही सुमेलित हैं। नश्वर का विलोम शाश्वत, नित्य का अनित्य और अमर का विलोम मर्त्य होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्दों पर। पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? इसको ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? अभिजात जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसी को अभिजात कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही है। अच्छा, पर्वत के नीचे का अगर आता तो उसको उपत्यका कहते हैं। ओके। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा प्रौढ़ा, ऑप्शन डी इसमें सही है, प्रौढ़ा। अगला शब्द प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? देखिए, इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इतिहास से संबंध रखने वाला, इसको ऐतिहासिक नहीं कहते हैं, यही इसमें बेमेल है। इसको कहा जाता है ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। और सभी सही सुमेलित हैं और सभी महत्वपूर्ण भी हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाया जाता है, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, आगे होने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? आगे होने वाला के लिए सही शब्द है भावी, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, दुर्गेय शब्द के लिए कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? देखिए, दुर्गेय जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जाना जा सके, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा, उसी को कहा जाता है दुर्गेय। अगला प्रश्न है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपना हित अहित सोचने में समर्थ, इसको विवेकी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, प्रतिवादी के लिए एक उचित वाक्यांश है। प्रतिवादी जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, उसी को प्रतिवादी कहा जाता है। देखिए, इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसको प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहा जाता है, और जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को एकदम रट लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन की कोई स्थिति मत बना कर रखिएगा। ओके। अगला प्रश्न है, जिसकी गणना ना की जा सके, उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? उसके लिए एक सही शब्द होगा अगणनीय। क्या कहा जाता है? अगणनीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, बहुत से लोग इसमें नगण्य सोच रहे होंगे, तो उसको मैं बता दूं, अगर आएगा कि जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहा जा सकता है। ओके। अगला प्रश्न है, अवश्याय ये किस एक का तत्सम शब्द है? अवश्याय ओश का तत्सम होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ओश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? इसमें अगर आप देखें
तो ऑप्शन सी जो है यही सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो ज्ञात गृह है, ज्ञात गृह का तद्भव ये नैहर होता है, ना कि परख। परख जो है ये परीक्षा का तद्भव है, ठीक है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। चक्र का चरवड़, सटक का शकट, मक्षिका का हरिद्रा, ये सभी जोड़ियां सही हैं। देखिए इसमें सही क्या है, क्योंकि इसमें प्रश्न पढ़िए आप, इसमें तत्सम तद्भव नहीं दिया गया है, इसमें कह रहा है तत्सम शब्दों की सही जोड़ी, यानी चक्र और चरवण दोनों तत्सम है, षटक शकट तत्सम है, मक्षिका हरिद्रा तत्सम है, लेकिन ज्ञात गृह तो तत्सम है, परख तत्सम नहीं है, परख तद्भव शब्द है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें यही जोड़ी सही नहीं है और शेष सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है, आपको बताना है। अब इसमें तत्सम तद्भव दोनों है, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है यही गलत है, क्योंकि स्तोक जो है ये थोड़ा का तत्सम होता है, ठीक है, जबकि फिटकिरी का जो तत्सम होता है वो होता है अस्फटिक, और सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, नक्र तत्सम का तद्भव क्या होगा, नक्र का तद्भव होता है नाक, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, बछड़ा का सही तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए बछड़ा का सही तद्भव वत्स होता है, क्या होता है, वत्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, चारों को देखिए और बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ा शब्द ये तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है, थोड़ा का तत्सम स्तोक होता है, शेष सभी यहाँ पर तत्सम है। प्रतिवेशी का तद्भव पड़ोसी होता है, ध्वनि का तद्भव धुन होता है, और दीपावली का तद्भव दिवाली होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, 37वां प्रश्न देखिए और बताइए इसमें एक तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम है प्राघूर्ण, प्राघूर्ण का तद्भव पाहुना होता है, ठीक है, और शेष सभी क्या है, तद्भव हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, 38वां प्रश्न देखिए और बताइए। ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ पर जो मक्खन है ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रक्षण होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, हथौड़ा का तत्सम क्या होगा, हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है, क्या होता है, हस्त, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन डी जो है यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शक्कर जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शर्करा होता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है पहले यहाँ पर तत्सम और फिर तद्भव लिखा गया है, ठीक है, जैसे सपत्नी का तद्भव सौत, कर्पूर का कपूर, संड का साण, जबकि यहाँ पर अगर शर्करा इधर होता और शक्कर इधर होता तब ये सही होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब आपका जो आज से टेस्ट प्रारंभ हुआ है ये आपका रियल टेस्ट है, इसमें आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप शक्कर शर्करा देखिए तो सही है तो इसमें आप कह दिए कि तो गलत है, पूरा ये प्रश्न ही गलत है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले जो 10 टेस्ट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। शुद्ध वर्तनी अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन डी जो है दौर्बल्य, ये यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है, जबकि शेष यहाँ पर अशुद्ध है। परलौकिक का शुद्ध होता है पारलौकिक, क्या होता है, पारलौकिक। ये उत्क्रिय अशुद्ध लिखा है, इसका शुद्ध होता है उद्ग्रीव, क्या होता है, उद्ग्रीव। रचयिता भी अशुद्ध लिखा है, इसका शुद्ध होता है रचयिता, क्या होता है, रचिता, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जाह्नवी जो है ये अशुद्ध लिखा गया है, क्योंकि जाह्नवी का जो शुद्ध होता है वो जा हा के नीचे हलंत और ना और फिर वा पे बड़ी की मात्रा, ऐसे जाह्नवी लिखा जाता है, शेष सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है। देखिए पढ़ने का ढंग पहले आप सीख लीजिए, कहा जाता है आनुषंगिक, क्या कहा जाता है, आनुषंगिक, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, 44वां प्रश्न है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये व्यावसायिक जो है ये शुद्ध लिखा है, शेष सभी यहाँ पर गलत लिखे हैं। सदोपदेश का शुद्ध जो होगा वो होगा सदुपदेश, क्या होगा, सदुपदेश। विदुषी का विदुषी होता है, विदुषी नहीं, छोटे ओ की मात्रा रहती है। और मनोकामना का मनः कामना होता है, क्या होता है, मनः कामना होता है, ओके। 45वां प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी जो है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही शुद्ध है और बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 46वां प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी। इसमें अगर आप देखेंगे तो राहुल सांस्कृत्यायन,
ये अशुद्ध है क्योंकि सांस्कृत्यायन अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है सांकृत्यायन। क्या होता है? सांकृत्यायन। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन है? चारों वाक्य पढ़िए और बताइए। इसमें अगर आप देखें तो मधु, मोहन या सोहन जाएगा। ऑप्शन ए जो है यही सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा होता तब शुद्ध होता। पेड़ से फल आ रहे हैं, नहीं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। अनेकों बार, नहीं, अनेक बार देख चुका हूँ, ऐसा होता तब ये शुद्ध होता। ऑप्शन ए यहाँ पर शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? 48वां प्रश्न है। इसमें जो सही शुद्ध और सबसे शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। यहाँ पर अनुपम लिखा है, ये मिस्टेक हो गया है, अनुपम नहीं है, ठीक है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यही वाक्य इसमें शुद्ध है। शेष सभी यहाँ पर अशुद्ध हैं। पहला शुद्ध क्या होगा? इतना आलस्य ठीक नहीं है, अगर ऐसा होता तब सही था। दूसरा, मैंने गुरु के दर्शन किए। तीसरा, आज बजट पर बहस होगी, ऐसा लिखा होता तब ये सही होता। 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो सी है वही लग रहा है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। दिन कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर अगर होता कि आज रविवार है तो ये शुद्ध होता, और बाकी शेष तीनों जो हैं वो शुद्ध हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? 50वां शब्द देखिए, 50वां प्रश्न। तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ये यहाँ पर शुद्ध है। शेष सभी जो हैं वो अशुद्ध हैं। ओके, चलिए अब विशेषण विशेष से आते हैं। 51वां प्रश्न, एक विशेष्य पद है इसमें। देखिए इसमें एक विशेष्य क्या होगा? एक यहाँ पर विशेष्य है विधान, ऑप्शन सी यहाँ पर ये विशेष्य है क्योंकि इसका विशेषण होता है वैधानिक। शेष सभी यहाँ पर क्या है? शेष सभी यहाँ पर विशेषण हैं। स्त्रैण, ये स्त्री का विशेषण होता है। मातृक, माता का विशेषण होता है। क्षुब्ध, क्षोभ का विशेषण होता है। ओके, 52वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो डी है, गौरव, गौरव ये विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। इसका विशेषण होता है गौरवान्वित या गौरवित, ठीक है। और शेष सभी क्या हैं? शेष सभी विशेषण हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 53वां, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? उस पागल आदमी को, इसमें पागल जो है गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 54वां, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य और उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आपको बताना है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पाँव के समान अटल, तीनों सही सुमेलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है? प्राविशेषण का प्रयोग इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन ए, कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें जो अति है ये प्राविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, ठीक है, उसी को प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है जिसमें सभी विशेषण लिखे गए हों? देखिए ध्यान से बताइए, क्योंकि मैंने आपको कहा है आप लोग इसका उत्तर खुद दीजिए, आपके लिए अब चैलेंज है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है ये सभी विशेषण हैं, क्योंकि अनाशक्त ये अनाशक्ति का विशेषण है, ऐतिहासिक ये इतिहास का विशेषण होता है, महत और सरीखा, महत ये महत्व का और सरीखा जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो इसमें सभी विशेषण शब्द हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? यानी पहले विशेष लिखा हो और बाद में विशेषण लिखा हो। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हार्दिक और हृदय, ये विशेष विशेषण युग्म नहीं है और सभी हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है? 58वां प्रश्न देखिए, तो 58वें प्रश्न में ऑप्शन बी अंतर, अंतर एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण आंतरिक होता है। ओके, 59वां प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको विशेषण कहा जाता है। कई बार मैं इसको करवा चुका हूँ, आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? इसमें आप देखेंगे तो दोनों जो विशेष है इसको बताना है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी यही इसमें शब्द युग्म विशेष्य का नहीं है,
क्योंकि तबाही और तटस्थता ये दोनों विशेषण होते हैं, ना कि विशेष्य होते हैं, ठीक है। और सभी इसमें सही सुमेलित हैं। तो ये रहा आज का आपका टेस्ट हिंदी का, और आज से आपका रियल चैलेंज और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगले 10 टेस्ट, और उसके बाद भी आपको 5 टेस्ट मिलेंगे। हिंदी रेगुलर चलती रहेगी, बाकी आपको करंट अफेयर्स के भी अब टेस्ट मिलने लगे हैं, जीएस के भी। तो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। इसके लिए आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगामी आरओ यूपी पीसीएस परीक्षा का लाभ मिल सके। नमस्कार।